तो हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है बहुपद, जिनमें से मैंने क्या 2.1 से लेकर के 2.4 तक कंप्लीट रूप से बतला दिया हमने, है। और 2.5 में भी हमने क्या 1 से लेकर के 4 नंबर तक बतला दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न कहता है, वही वाला प्रश्न है, थोड़ा सा जो कि लेवल चेंज किया, गुणनखंड ज्ञात करना है। और ये आपके सामने जो कि प्रश्न दे दिया गया 5 का 1 में। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए एक ही फार्मूला मैंने आपको याद करवाया था, और वही फार्मूला अभी भी आपको ध्यान में रखते हुए जो कि आगे बढ़ना है। तो फार्मूलाज हमने क्या बताया था, सूत्र एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प मिले। ठीक है, तो सूत्र कहता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस यही सूत्र आपको जो कि ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। इस सूत्र को याद है ना, तो आप कंप्लीट रूप से इसमें कहीं पे हिचकिचिएगा नहीं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, ये देखना है कि 4 जो है कि क्या किसी का वर्ग है ना, या फिर इसको वर्ग के 4 किसी का वर्ग है, बोलेगा 2 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो 2x स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता है। इस पे a का स्क्वायर होता है ना, a का स्क्वायर पे हमें बैठाना है। तो इसको 4x स्क्वायर पहले से, तो 4 को 2 भाग कीजिएगा, तो रूट तो 2 गुना 2 4 होता है। तो यहाँ पे वही हुआ 2x स्क्वायर, नहीं 4 किसका वर्ग है, बोले 2 का, तो यहाँ 2 का वर्ग कर दिया। क्लियर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी है, तो बी आपका 9 है, तो बी स्क्वायर, तो 9 किसका वर्ग है, बोलिएगा 3 का। ये वाई तो वाई स्क्वायर इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस सी आपका क्या है, जेड है, तो 16 किसका वर्ग है, बोले 4 का, जेड तो जेड स्क्वायर तो स्क्वायर इस प्रकार से लिख जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 है, जेड का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस तो प्लस लिख दीजिए, 2 तो 2 लिख दीजिए। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया, 2x आया। ठीक है, ए का वैल्यू 2x आया, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 2x। ठीक है, गुना बी देखिए यहाँ पे कितना है 3y, ध्यान से देखना है, बी कितना है 3y, तो यहाँ लिख दीजिए 3y। चेक कीजिए क्या ये 12xy पूरता है, तो 2 दूना 4 दिया 12xy पूर गया, यानी कि एक परफेक्ट हो गया। प्लस था यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है, यानी कि ये हो गया। क्लियर है, उसी प्रकार से अब ये वाला चीज देख लिए, प्लस ये वाला चीज को ध्यान में रखना, 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी है, बी देखिए आपका क्या है 3y, समझिएगा थोड़ा देर के लिए, देखिएगा यहाँ पे कुछ है ना, आपको यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बी हमने लिखा है 3y, ठीक है, इंटू सी देखिए 4z है। अब देखिए ध्यान से 4z है, अब यहाँ पे समझिएगा 2 तिया 6 6 चौके 24, तो 24 YZ तो आ गया, लेकिन यहाँ माइनस है और इधर प्लस है, यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस देखिए YZ है, ठीक है, यहाँ YZ माइनस है, इधर XZ माइनस है, यानी दोनों घर में देखिए क्या चीज आपका आ रहा है, तो बोलेगा Z वाला प्रोसेस आ रहा है। समझिए मेरी बात को, ये Z आ रहा है, इस यहाँ पे भी Z है, यहाँ भी Z है, इसका मतलब आपकी Z माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा Z में। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखना। अब 4Z है माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिएगा। बस इतना सा चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो माइनस है वो किस घर में आ रहा है। तो ये Z है, यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ Z है, ये भी आपका किस में है, माइनस में है। तो जो दोनों घर में Z दिखा, तो ये वाला घर क्या आ जाएगा, माइनस। तभी जो कि गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस गुना माइनस करेंगे तो ये -24YZ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचा प्लस 2CA, तो हो सकता है उधर आपको नहीं दिखे, तो यहाँ लिख रहा +2C का वैल्यू क्या है, अब आ गया 4Z क्या माइनस में, तो -4Z। ठीक है, तो हो गया CA इंटू ए का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 2x। अब गुना करके देखिए 16 पुरता है कि नहीं, 16xZ, 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, XZ पुरता है, x गुना Z तो XZ,
अधिक माइनस है तो माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, यानी पूरी गया कंप्लीट रूप से। ठीक है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये सारा चीज लिख लिया। अब ये फाइनल रूप से लिखते ए का वैल्यू जो है ना आपका 2x हो गया, है ना, बी का वैल्यू जो है ना आपका 3y हो गया, और सी का वैल्यू क्या है ना ये हो गया -4z हो गया। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान में रखना, ये वाला ये यहाँ से, ठीक है, इसके बाद नीचे आइएगा तो ये हो गया। अब हमें कैसे लिखना है, ये सारा चीज दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2 है ना, ये वाला 2ca, ये फॉर्मूला बैठा। तो ये वाला पोजीशन जो है कि यहाँ पे है, तो हमें ये वाला पोजीशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये वाला चीज में, क्योंकि ये वाला चीज यहाँ पे है, हमें ये वाला लाना है। तो ए के स्थान पे रखिएगा कितना है 2x प्लस, तो प्लस बी के स्थान पे रखिएगा कितना है, ये बी के स्थान पे 3y, ठीक है, और सी के स्थान पे क्या रखेगा -4z, इसका कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, इतना सा आगे। अब ये स्क्वायर कहता है कि इसको 2 बार लिख दो, लिख दीजिएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, 1 बार, एक बार 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही आपका आंसर आ गया। चलिए लिखिए। तो देखिए ये वाला भी प्रश्न वही है, बस फार्मूलाज हमने आपको एक ही फार्मूला बताया था कि लर्न करके आना है, और लर्न, और इसके पहले भी इस पर जो बैठा है बहुत सारा प्रश्न बना है ना, तो इसको भी इसी पे बैठाना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आता है ना, तो इस पे बैठाना है। तो ध्यान से देखिए, दो को हम, हालांकि दो तो किसी का वर्ग है नहीं, है ना, तो इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको देखिए हम कह सकता हूँ ए स्क्वायर ना बनाना है, इसको हम कह सकते हैं कि √2x का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर होगा, देखिए √2x स्क्वायर का मतलब हुआ कि √2 गुना √2, है ना, और x गुना x, तो √2 गुना √2 तो होगा 2, x गुना x स्क्वायर, देखो ऊपर में है ना, तो हम इस 2x स्क्वायर को √2x स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला कंडीशन में लाना है। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखिए प्लस, तो प्लस b के स्थान पे ये y है, तो इसको बस वैसे लिख देता हूँ y स्क्वायर। क्लियर है, प्लस, तो प्लस c के स्थान पे 8z स्क्वायर लिखना है। इसको अगर मैं इस प्रकार से कहूँ 2√2z का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत होगा, बोलेगा हाँ दिक्कत है। देखिए दिक्कत को दूर करवाता हूँ। देखिए इसका मतलब हुआ 2√2z गुना 2√2z, ठीक है, तो 2 गुना 2 होता है 4, √2 इंटू √2 होता है 1, 2 z इंटू जेड होता है z स्क्वायर, तो 4 इंटू 8z स्क्वायर। ये वाला प्रोसेस आ गया, है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत और दिक्कत लगे तो 8 को ऐसे तोड़ लीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 8 टूटा है, 2 को का जोड़ा लगेगा बाहर में रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसका रूट के अंदर में रहेगा, बस इस पर स्क्वायर कर दीजिए, कहानी तमाम। तो यही वाला चीज लिख लिए। तो ये ऐसे भी करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, बी के स्थान पे प्लस सी स्क्वायर। अब सी के स्थान पे देखिए क्या है, तो सी के स्थान पे आपका ए स्क्वायर प्लस, हाँ सी हो गया भाई, ए आपका ये हो गया, बी ए हो गया, और सी ए हो गया, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पे देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे आया ना √2, चलिए लिख देते √2x, और बी के स्थान पे क्या है, बी का स्थान पे y है, तो y चेक कीजिए यहाँ पे, ये वाला पोजीशन पूरा का नहीं, ये वाला पोजीशन पूरा का नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, 2 गुना √2 तो 2√2, x गुना y तो x y, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, यही गड़बड़ा गया, ठीक है। अब डिसाइड करना है कि ये वाला √2x में माइनस होगा या फिर y में माइनस होगा, ये डिसाइड करना हमें। तो ये चीज डिसाइड करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये माइनस देखिए x में है और y में है, और यहाँ माइनस देखिए x में है और z में है, तो कॉमन क्या आया, यहाँ भी एक x है माइनस में, यहाँ भी एक x माइनस में, यानी पूरा श्योर रूप से हम कह सकते हैं कि x लंग लगेगा माइनस, ठीक है। तभी जो कि माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, तो √2x अब हो गया माइनस, तो यहाँ भी कर दीजिए माइनस। पहले भी हम कर सकते थे,
यहाँ से देख करके, लेकिन हमने शुरू से बताया ताकि आपको पता थोड़ा सा चले। तो यहाँ पे √2x क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद वो हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ये माइनस देखना है क्या, ये दोनों घर में, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस एक्स वाई में है, यहाँ पे माइनस है एक्स जेड में, तो दोनों घर में माइनस वाला एक्स इधर है, यहाँ भी एक्स है, वाई आपका यहाँ नहीं है, वाई रहता है तो वाई माइनस लगाते हैं। ठीक है, जेड रहता है दोनों माइनस वाला जेड लगाता है, हालांकि एक्स दोनों माइनस वाला, इसलिए एक्स माइनस लगा, वाई माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब प्लस 2ab हो गया 2, तो 2 लिख दिया, बी के स्थान पे क्या रहेगा, यहाँ देखिए बी के स्थान पे वाई है तो वाई लगा दिया, इंटू 2bc, सी के स्थान पे क्या है, तो ये वाला प्रोसेस है, 2 है ना, √2 है और जेड है। अब देखिएगा ये वाला चीज पूरा कि नहीं पूरा, ये वाला। ठीक है, तो दो देखिए, उसको ब्रैकेट में रखे ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पता चलेगा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में रखें तो देखिए 2 गुना 2 4 √2 और एक्स वाई जेड, तो वाई जेड देखिए हो गया, ये वाला पूरी गया, प्लस में पूरी गया। अब ये वाला तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8 नहीं माइनस है ना, तो माइनस यहाँ देखिए, यहाँ से लिखूंगा भाई, ये प्लस लिखिए पहले, प्लस 2 तक 2 सी का वैल्यू क्या है, बोलेगा सी का वैल्यू ये है 2 √2 जेड, और गुना ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू -√2x है, -√2x है, इसको ब्रैकेट के अंदर हमें पुराना -8x जेड देखिए पुर गया, 2 दूना 4, √2 गुना √2 1 2, तो 4 दूना 8 और x जेड, तो x जेड हो गया, यहाँ पे माइनस पुराना तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पूरा संतुष्ट हो गया। तो आपको अब पता चल गया कि ए का वैल्यू क्या है, -√2x है, और बी का वैल्यू क्या है, y है, और सी का वैल्यू क्या है, 2√2z है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अथी हो रहा है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे आना फिर ऐसे, तो ये हो गया। अब हमें फाउंडेशन में इस प्रकार से बनाना, क्योंकि ये वाला फाउंडेशन लाना हमें a + b + c का होल स्क्वायर में, और आपका ये वाला प्रोसेस है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये दिया है, तो ये वाला चीज ला सकते। देखिए ए का स्क्वायर, ए का स्थान पे क्या है -√2x, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना है, बी है तो बी का स्थान पे क्या है वाई है, दे देना है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना, सी का स्थान पे क्या है 2√2z, तो z इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया, तो इसका मतलब था इसको 2 बार लिख दो, लिख दीजिएगा -√2x + y + 2√2z 1 बार, फिर 1 बार लिखना -2√2x + y + 2√2z, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लिखें। चलिए अब आ गया ये वाला प्रश्न 6 में, इसको कहता है विस्तार से जो कि हल करके आंसर बता दो क्या आता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी बताया। ठीक है, ये देखिए, ये इसको मानेगा ए, इसको मानेगा बी, तो यहाँ पे सूत्र तैयार होगा a + 1 को मानेगा b, a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला ए क्या आता है, a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला a³ + b³ है ना, ये फॉर्मूला आता है +3ab × a + b, ये फॉर्मूला आ जाता है, सूत्र है, ये माइंड में सेट कीजिएगा। आपको अगर पता है तो आपसे बन जाएगा सवाल, पता नहीं है तो हिचकिचा जाइएगा। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसी पे बैठाना, ये चीज़ हमको दिया गया है, इस फॉर्म में हमें जो कि इसको ढालना है। तो हम कह सकते a³ है, a आपका 2 है, 2x है, इसका कर दीजिए क्यूब, प्लस b³ है, b आपका 1 है, 1 का कर दीजिए क्यूब, प्लस 3 है, 3 a है, a का वैल्यू आपका क्या है, ये आपका a है, ये आपका b है, a का वैल्यू आपका 2x है, तो 2x रखिए, गुना b का वैल्यू 1 है, फिर a क्या है 2x, b कितना है 1, इस प्रकार से लिख दिए। अब हल कीजिए, 2 का क्यूब होता है 8, x³ तो x³ हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, 6 का 6x इंटू 2x + 1, इस प्रकार से। फिर हम कह सकते हैं 8x³ + 1 + 6 दूना 12x गुना x² और 6 प्लस 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 6 × 6 x तो x, सीधा करके लिख लीजिए, अतः करके, अतः
ए इतना इतना बराबर अतः, है ना, सीधा करके इतना बराबर, या तो छोड़िए इसको इसी प्रकार से लिख देता, सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले 8x³ प्लस फिर स्क्वायर वाला 12x² प्लस फिर x वाला खाली 6x प्लस 1, यही आपका आंसर आ गया। चलिए लिखिए। तो देखिए सवाल वही है, बस थोड़ा सा प्लस था तभी दे दिया गया है माइनस। तो सूत्र वही हो जाएगा, जहाँ प्लस है था तो प्लस दिए थे, जहाँ अब माइनस दे दीजिए, प्लस के स्थान पर माइनस, तो ये दे दिया, सवाल फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, कहानी खत्म। अब बोले a कौन है आपका 2a है, तो a का स्थान पर रखे 2a, q तो q रख दीजिए माइनस b का स्थान पर कितना है 3 है b, ठीक है, तो 3b लिख दिया, q तो q माइनस 3 तो 3, a का स्थान पर क्या है 2a है, तो बोलेगा 2a गुना b का स्थान पर कितना है 3b है, 3b लिख लिया इंटू a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस 3b, कहानी खत्म। अब इसको हल कीजिए, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b, 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 तो 27 हो गया b क्यूब, माइनस 3 दूना 6 6 18, a b हो गया, है ना, फिर 2a माइनस 3b, क्लियर। अब हल कीजिए, तो 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36, और a गुना a स्क्वायर, और b तो b हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 18 तिया 54 हो गया, और a तो एक के a है, b गुना b तो b स्क्वायर हो गया। अब इसको सरिया लीजिए, देखिए सरियाने वाला है, ये a स्क्वायर फिर ए बी, यह सरियाया हुआ ही है शायद, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। देखिए तो आइए ये वाला प्रश्न दिया गया है, देखो मैंने अब की बार लिख लिया, तो 3/2x जो है a आपका है, और 1 जो है आपका b है, इस पे q दिया गया, फार्मूला वही रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो फार्मूला a q होता है, तो a के स्थान पर ये है तो इसको लिख दीजिए 3/2x लिख दीजिए, q है तो q लिख दीजिए, प्लस b है, b का स्थान पे 1 है तो 1 लिख दीजिए, q लिख दीजिए, प्लस 3 तो 3, a का स्थान पे क्या है 3/2x, तो 3/2x लिख दीजिए, गुना b का स्थान पे 1, फिर यहाँ वही लिखे 3/2x प्लस 1, ठीक है, ये वाला चीज। अब गुना कीजिए, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 तिया 9, 2 तो 2, x तो x, ये वाला x गुना x, मतलब इतना गुना 1 की जगह भाई आ जाएगा, फिर बचेगा 3/2x प्लस 1, आगे 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9 गुना कीजिए, 9 तिया 27, 2 दूना 4, x गुना x तो x स्क्वायर, प्लस 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 से 9 एका 9, नीचे में होगा कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 एका 2, x तो x हो जाएगा, 1 जो है ना बीच में, इसको उधर लिख दीजिए तब अच्छा हो जाएगा, 27/8 x³ प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x प्लस 1, इस प्रकार से लिख लीजिए। तो आइए सवाल ये दिया गया x माइनस 2/3 y का पावर क्यूब है, बस a के स्थान पे x है, y का b का स्थान पे 2/3 y है, फॉर्मूला वही है, ठीक है, इसी पे बैठाना आपको, a का स्थान पे रखना x³ माइनस b का स्थान पे रखना 2/3 y का क्यूब माइनस 3 a का स्थान पर रखना x गुना b का स्थान पर रखना 2/3y इंटू a का स्थान x b का स्थान पे 2/3y ब्रैकेट बंद। हल कीजिए, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, y का क्यूब होगा y³ माइनस 3, देखिए ये कोनों को नहीं कटा देता हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा, तो बचेगा माइनस x गुना 2 गुना y, तो हो जाएगा 2xy और फिर x माइनस 2/3y, इस प्रकार से हल कीजिए, x³ माइनस 8/27 है ना, y³ माइनस 2 देखिए 2 है इधर कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 × 1 तो
एक्स तो एक्स एक्स स्क्वायर, वाई तो वाई ये रह जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। नीचे में इसके कुछ ना तो 1 होगा ना, तो 1 × 3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। और एक्स वाई गुना वाई, तो एक्स वाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ, ठीक है। तो बस हो गया ना। और देखिए तो सरियाया हुआ है, तो ये ठीक है सब चीज़। चलिए लिखिए इसको। आइए देखिए 7 नंबर में ये दिया गया और इसको क्या करना है, हल करना है ना। तो ध्यान में रखना। देखिए इसको क्या करेंगे ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहली बार 99 किसके आसपास है, तो बोलेगा 100 के, ठीक है। तो 100 में से कितना घटा होगा, जो 99 होगा, तो बोलेगा 1 घटा दीजिए। तो हम कह सकते हैं इस पर क्यों, बिल्कुल अभी जैसे 6 नंबर बना है वैसे ये भी हो गया। अब इसको बोलेंगे ए का स्थान पे 100 हो गया, अब बी का स्थान पे 1 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, A - B का होल क्यूब हो जाएगा। A - B का होल क्यूब फॉर्मूला क्या कहता है, A³ - B³ - 3AB इंटू A - B। चलिए लगाइए फॉर्मूला। ए कितना है, 100 है, इसका क्यूब, माइनस बी कितना है, 1 है, 1 का क्यूब, -3। ए का स्थान पे कितना है, 100, बी का स्थान पे 1, फिर 100 - 1। हल कीजिए। 100 का क्यूब 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएगा, और -1 का क्यूब 1 और 3 तो हो जाएगा 300 गुना 99। हल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 जीरो और -1 और माइनस हो जाएगा, 9 × 27 करीब 7, 9 × 27 27 2 29 पर 2 जीरो। अब हल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 जीरो, माइनस माइनस है तो इसको जोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10792, इस प्रकार से दिखेगा। अब घटा दीजिए इसमें, तो हम कहते हैं जीरो में तो घटेगा नहीं, तो इससे पहचान 10 से पहचान लीजिए, तो ये 10 फिर ये 10 फिर ये 10 फिर ये 10 ये 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, या 9 बचा, 9 में से 0 गया 9 बचा, इधर 9 बचा तीसरा स्थान पे, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0 हुआ, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा है 9, ठीक है। तो हो गया 9, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। लिखिए इस प्रकार से। चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरीके से। तो आपको चेक करना है, ये 100 बेस मान लेना, 100 का आधार मानना है। तो 100 से ज़्यादा है कि कम है, कितना ज़्यादा, बोलेगा 2 ज़्यादा, तो 100 + 2, जैसे यहाँ क्यू तो क्यू, ये जैसे कि एक फार्मूला बन गया, यानी ए के स्थान पे 100 हो गया और बी के स्थान पे हो गया 2, तो A + B का होल क्यूब हो गया। तो फार्मूला आ जाता है A + B का होल क्यूब, अगर देखा जाए तो A³ + B³ + 3AB इंटू A + B, इसी बैठा दीजिएगा। ए के स्थान पे रखेगा 100, ठीक है, इसका क्यूब, प्लस बी का स्थान पे रखेगा 2, 2 का क्यूब, प्लस सी का 3 ए का स्थान पे 100, बी का स्थान पे 2, यहाँ से भाई इंटू 100 + 2, हो गया, कहानी खत्म। हल कीजिए। 100 का क्यूब, इसका मतलब 2 जीरो है तो 2 जीरो 6 जीरो टोटल होगा, यानी है ना, 2 2 4 1 5 1 6 जीरो, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस 3 × 2 6, तो हो जाएगा 600 प्लस 100 और 2, तो 102 हो गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से 3 4 5 6 जीरो प्लस 8 प्लस गुना कीजिए, 6 दूना 12 करीब 2, हाँ तो चलिए 1 6 जीरो 1 हो जाएगा, 6 का 6, इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 0 8 0 8 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा, ये 1 इधर 1 हो जाएगा, फिर बोले 6 इधर 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बचा है, ठीक है। इतना हो गया, लिखिए आंसर, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे 3 नंबर पर, ठीक है। तो बनाने से पहले बस सॉल्यूशन देना है, और इस ये देखिए 1000 के आसपास में कुछ है क्या, क्योंकि 1000 यहाँ पे लेना, 100 से नीचे रहता था, 100 को बेस मानते थे, यहाँ पे 1000 को बेस मानिएगा। तो हम कहें 1000 में 2 घटाया है तब जा करके 998 आया, तो यहाँ भी 2 घटा दीजिए, ठीक है, इसका क्यूब। अब बन गया फॉर्मूला, ये देखिए ए का वैल्यू हो गया 1000
और बी का वैल्यू आ गया -2 लिखिए, सिर्फ -2 रखेंगे तो प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, 2 सिर्फ रखें तो हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए इस पर बैठाइए। तो ए का वैल्यू कितना है 1000 क्यूब, माइनस बी का स्थान पे कितना है 2 का क्यूब माइनस 3, ए का स्थान पे 1000, बी का स्थान पे 2 इंटू ए का स्थान पे 1000 माइनस बी का स्थान पे 2। चलिए इसको बिंदास होकर के हल कीजिए। 1000 का क्यूब, इसका मतलब 3 0 3 0 3 0, 3 बार, ठीक है, तो 9 0 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक बार 3 0, फिर 3 पावर 3 है, इसका मतलब 3 3 0 3 बार, तो 9 बार, 9 0 1 पे माइनस 2 का क्यूब 8, 3 गुना 2 6, 6000 है ना, इकाई 10,000 फिर इधर 1000 में गया तो 998, 2 घटेगा तो हल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, गुणा कर देता हूँ 6 से, 6 8 48 और 4 6 9 54, 54 4 58 करे 8 और तो चल 5, फिर 6 9 54, 54 5 59, बाकी 3 0 तो 3 0 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, ये माइनस माइनस है तो इसको जोड़ लीजिए एक बार, फिर घटाइएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़िएगा 8, जोड़िएगा ना तो 8 यहाँ पीछू में रह जाएगा, तो 5 9 8 8 0 0 8 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें से इतना को घटा लीजिए, घटाते हैं ये 10 है, इस 10 से इसमें जितनी जगह पहुँचा तो ये 10, फिर ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 10 10 ये 10, बाकी 10 जितना बचा सब 9 हो गया, ठीक है। तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 90, फिर 9 में से वाला 0 गया 90 हो जाएगा, फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से फिर 8 गया तो 1 बचा, ठीक है, 9 में से फिर 9 गया तो 0 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा। देखिए कब होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ बचेगा 9, फिर ये हो जाएगा 9, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे करता हूँ स्टॉप। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो और अभी जो प्रश्न बचा हुआ उसको नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।